लिए भाई ये कांग्रेस, तुमने दुपट्टा लाल। हाँ और दुपट्टा लाल। हाँ। के शर्मा, बीजेपी और ये कांग्रेस और एआईएमआईएम से गठबंधन कैसे हो गया के शर्मा? मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन दो तीन छोटी छोटी बातें पहले करता हूं। अभी आपने ईडी पर बहुत चर्चा की। ईडी और सीबीआई को लेके मानक जी, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये पूरा विपक्ष मिलकर कहां गया था? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 17-18 दलों ने जाकर और तमाम तरह के दस्तावेज बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा विषय रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको फटकार लगाते हुए वापस किया और ये भी कहा, इसमें इन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों के कुछ लोगों पर जो है कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, वैसे होने चाहिए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। ये सारे उदाहरण लेकर गए थे ईडी और सीबीआई का, और बैरन वापस वहां से आए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने ईडी की कार्रवाई को सही माना और उसकी स्वतंत्रता को, एक संवैधानिक संस्था के जो है स्वतंत्रता को माना। अब इसके बाद ये बैठ के कुछ भी चिल्लाते रहे, क्योंकि ये विपक्षी है, चिल्लाना इनकी आदत है, चिल्लाएंगे भी, क्योंकि ये कहीं कुछ है नहीं, कहीं किसी राज्य में इनकी जो है पैर अभी बची नहीं है, तो ये क्या करें बेचारे, ये गाली दे रहे हैं इनको, तो वही कर रहे हैं। दूसरी बात आपने प्रियंका वाड्रा की, मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले चुनाव में भी मैं आसाम में प्रभारी था मीडिया का, पिछले चुनाव में भी प्रियंका गांधी वहीं की प्रभारी थी, आसाम की, वही भूपेश बघेल वहां थे, वही प्रियंका गांधी वाड्रा थी वहां पर। और क्या हुआ था पता है मानक जी? शुरू में प्रियंका जी गई, एक उन्होंने 7 वचन वहां पर घोषित किया और 7 दिन तक यात्रा निकली। पहले दिन उन्होंने उद्घाटन किया, इसके बाद दूसरे दिन के बाद समापन करने भी नहीं लौटी, और एक दिन और आई, जब गई वो चाय बागान में और डलिया उलिया लगा के ड्रेस व्रेस पहन के फोटो खिंचाया भूपेश बघेल जी के डायरेक्शन में, और उसके बाद पूरे चुनाव तक प्रियंका गांधी आसाम में नजर नहीं आई। ये है सच्चाई। ये मैं क्योंकि सब वहां 2 महीने चुनाव कराने के लिए, ठीक है, अब मेरा जवाब दीजिए ना, आपको डेट वाइज बता। कांग्रेस और एआईएमआईएम से गठबंधन क्यों किया? बात बताता हूं। हाँ। नहीं, वो जो लोकल लेगों ने किया उसको हमने तुरंत खारिज किया है। हाँ। उनको सस्पेंड भी किया है, हमने कार्रवाई भी किया है। उसमें हम तो बिल्कुल स्पष्ट थे, तभी कार्रवाई कर दिया हमने। अब मैं लेकिन दूसरी बात नहीं, ये भी बता दीजिए के शर्मा, वो जो अमरनाथ में वो जो कांग्रेस के थे वो सारे के सारे बीजेपी में आ गए, गठबंधन तोड़ लिया आपने, लेकिन कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए। अब हाँ। ऑपरेशन लोटस वहां भी चालू है। चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने। हाँ। नहीं, वो तो चाहते हैं कि भाजपा की बने। यहाँ पर ये बैठे हुए आनंद दुबे जी कुछ अलग ही ख्वाब में, तो हम क्या करें? अब वो बेचारे तो इसलिए परेशान। अच्छा ठीक है, ओके। राजकुमार भाटी साथ में भाटी जी कुछ कहना चाह रहे थे। साथ में राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी, दोनों भाई आपस। अब रुकेगा के शर्मा, रुकेगा जरा, भाटी जी बोलिए क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं राजकिशोर जी जो कह रहे थे, क्योंकि हम सब इस पर चर्चा कर रहे थे कि ईडी की रेड चुनाव के समय में उचित नहीं है, सबने इस बात का समर्थन किया। लेकिन राजकिशोर जी ने कहा कि ममता बनर्जी को भी इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैं उनकी सारी बात से सहमत होते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं, आपकी बात से भी उनकी बात से भी सहमत होते हुए, कि सवाल पॉलिटिकल मैसेजिंग का है। जो भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देना चाहती है, किसी पार्टी से संबंधित रेड पड़ने के बाद कार्यकर्ताओं में निराशा छा जाती है, अरे रेड पड़ गई। ममता बनर्जी ने ये मैसेज देने में कामयाब रही, वो कार्यकर्ताओं को उत्साह कर दिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, सरकार बैकफुट पे है, आपके यहाँ भाटी जी बैकफुट पे है। आपके यहाँ कभी रेड क्यों नहीं होती ईडी की? समाजवादी पार्टी के आप हमेशा कहते हैं ना विपक्ष पे रेड, विपक्ष पे रेड, कभी नहीं हुई सपा के? ये सवाल तो आपको रेड करवाने वालों से पूछना चाहिए। नहीं, इनके यहाँ रेड करवाने वालों से पूछना चाहिए। 2022 के चुनाव के आसपास एक रेड हुई थी। हाँ। लेकिन वो गलत जगह रेड, वो जो परफ्यूम वाले जो थे, वो इन्होंने अपने ही व्यवसाय कर दी, वो नंबर गलत डायल। मेरे पर भाटी जी सच ये भी है ना, आप तो हमेशा कहते हैं ना कि पहले हमें यूपीए वालों ने हमें ब्लैकमेल किया, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का केस था ना, याद है ना आपको? वो केस तो एक सनकी वकील था, वो बार बार शिकायत करता था सीबीआई को, ना तो उसमें कोई एफआईआर दर्ज हुई थी, ना कोई उसमें चार्जशीट हुई, ना कोई मुकदमा हुआ। वो वकील शिकायत करता था, सीबीआई जांच करके उसमें एफआईआर आपके नेताओं ने खुद कहा एफआईआर लगा देती। कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में एक ही है, एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस, अभी आनंद दुबे ने बोला
बीजेपी कांग्रेस दोनों पर्यटक लेकिन हैं। जो आप 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, देखिए मैं अपनी भविष्यवाणी आपको बता दूं, आसाम और केरल में कांग्रेस की सरकार बन रही है और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारें रिपीट हो गई। अच्छा, राजकुमार भाटी जी को ये सब खुली आग में के शर्मा, एक सेकंड। भाटी जी असम गए हैं, भाटी जी असम और केरल गए हैं। मैं 5 में से कोई सा राज्य में नहीं गया। तो फिर कैसे कर रहे हैं आप ये भविष्यवाणी? आज जाने की जरूरत होती है। भविष्यवाणी आज हमें अमेरिका का भी पता है कि नहीं, ये क्या हुआ भविष्यवाणी वेनेजुएला में, क्या हुआ वो भी पता है। एक सेकंड, एक राइडर लगा दूं, भविष्यवाणी नहीं है, ये सदिच्छा है। ये इच्छा है इनकी। वैसे भाटी जी बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ते लिखते हैं और जमीन पर भी बहुत घूमते हैं, लेकिन इनका जो कर्म भूमि है वो यूपी है, नोएडा है वो। जी, इसके गौतम बुद्ध नगर इसके आसपास का इलाका है। इसीलिए मैंने पूछा कि असम और केरल में आपने भविष्यवाणी कर दी जीत की, पर जाहिर है वो चाहेंगे कांग्रेस पार्टी जीते। ईमानदारी से स्वीकार विनोद जी, किया कि आपका मैं 5 राज्यों में से किसी में भी नहीं गया। ये कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ऑब्जर्वर्स पे आपकी कोई राय है विनोद जी? नहीं, असम और केरल में ज्यादा जोर लगा रही है। देखिए ऐसा है, राय उसकी ये है, मेरा जो टेक है उस पे, हाँ। कि केरल में कांग्रेस पार्टी बहुत मुतमईन है, आश्वस्त है। जो अभी स्थानीय उसके नतीजे आए हैं, एक तो तिरुवनंतपुरम में वहां भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया, बाकी जगह कांग्रेस ने बहुत स्वीप किया है। तो कांग्रेस को पूरी उम्मीद ये है कि केरल में इस बार उनकी यूडीएफ की सरकार बनेगी, इसलिए उन्होंने वहां सचिन पायलट को और इमरान प्रतापगढ़ी को इनको लगाया है, एक मजबूत अपने सिपहसालारों को। असम में जो वोट परसेंटेज का अंतर है दोनों के बीच में, वो बहुत ज्यादा नहीं था। पिछली बार आप देखें, सीटें बीजेपी की गठबंधन की ज्यादा थी, कांग्रेस गठबंधन की कम थी कांग्रेस की, लेकिन वोट परसेंटेज का अंतर। तो इसको लेके कांग्रेस को लग रहा है कि जो गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बना करके उन्होंने एक जिम्मेदारी दे दी कि भाई आप संभालिए, एक चेहरा, लोकल चेहरा। पिछली बार जो उनके पास कोई लोकल चेहरा भी नहीं था, तो यहां भी कांग्रेस को उम्मीद लग रही है कि इस बार शायद वो कुछ बेहतर कर पाए। उनकी उम्मीद की बात है, नतीजा क्या होता है ये हम लोग नहीं कह सकते। और के शर्मा जी सही कह रहे हैं, पिछले चुनाव में प्रियंका जी ने मेहनत तो की थी, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला था, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस का घर जो था वो ऑर्डर में नहीं था। वहां लोकल बदरुद्दीन अजमल से उन्होंने अलायंस किया हुआ था, उसका भी उनको नुकसान उठाना पड़ा। इस बार वो अकेले लड़ने गई है। और एक बात बता दूं आपको, तरुण गोगोई जी के जमाने में कांग्रेस के पास वो वोट था जो आज बीजेपी के पास है। तरुण गोगोई जी के समय कांग्रेस की उम्मीद वहां हिंदू पार्टी की थी। जो नेल्ली जैसे कांड हुए उन पर हितेश्वर सैकिया और तरुण गोगोई के जमाने में कांग्रेस उस हिंदू वोट को रिप्रेजेंट करती थी। और लेकिन जैसे ही बदरुद्दीन अजमल से इन्होंने जो अलायंस किया 2000 पिछले चुनाव में, तो कांग्रेस का वो वोट खिसक गया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। और सबको पता है कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के आने के बाद से